तो हम आपको दिखा रहे हैं कैराना और कांधला की महागवाही, जिसको सब लोग झुटलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे संवाददाता तमाम लोगों के घरों में जा रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग शहरों में लोगों से मिल रहे हैं। वो हमारे साथ लाइव बैठ के बता रहे हैं कि किन हालात में क्यों उनको अपने बसे बसाए चलते हुए कारोबार छोड़ के उन जगहों से भागना पड़ा। एक परिवार जो पवन नारा के साथ लाइव मौजूद रहने वाला था, वो तो आ भी नहीं पाया। बताया जा रहा है कि राजनीतिक दबाव की वजह से आखिरी वक्त पर वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। लेकिन संजीव गर्ग हमारे साथ हैं, जो देहरादून से इस वक्त लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। वो भी अपना कारोबार छोड़ के देहरादून विस्थापित हो गए। संजीव गर्ग, आपको आने से पहले डर नहीं लगा कि आप आएंगे, टीवी पर बैठेंगे, बोलेंगे, आपकी शक्ल सब लोग देखेंगे? नहीं नहीं, कोई डर वाली बात नहीं है सर, कोई डर वाली बात नहीं है सर। हम तो अधिवक्ता हैं और जो समाज की जो खराब बातें हैं उनको सामने लाने का और उसको हमारा कार्य ही है। हमें इस बात का कोई डर नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं काफ़ी पहले कैराना से शामली विस्थापित हो गया था और शामली से अभी शामली में रहकर प्रैक्टिस करता हूँ और मेरा परिवार देहरादून में रहता है। लेकिन मेरे परिवार के सदस्य, मेरा छोटा भाई अभी भी कैराने में रहते हैं। मैं कैराने के हालात और दर्द से भली भांति वाकिफ हूँ, इसीलिए मैं स्टूडियो में आकर वो जो है बताने का साहस कर पाया। रोहित जी, क्षेत्रीय सांसद ने जो पहल की विस्थापित परिवारों के दुख दर्द की और जी न्यूज़ ने उसकी सच्चाई को दिखाई, एक पूरे देश में एक ऐसा माहौल बन गया कि ये लिस्ट झूठी है, ये सांप्रदायिक है और ये सब वो सब ड्रामा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो शुरुआत क्षेत्रीय सांसद और जी मीडिया ने की, मैं उसका काफ़ी शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। विषय ये नहीं है कि विस्थापितों की लिस्ट झूठी है, सच्ची है, क्या है। विषय ये है कि विस्थापन तो हुआ ना, जब उसमें 2-4 लोग कम हों या उसमें 2-4 लोग ज़्यादा हों। जब विस्थापन हुआ तो विस्थापन के लिए कौन जिम्मेदार है? प्रदेश सरकार जिम्मेदार है, पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है। जिन लोगों ने कभी विस्थापित परिवारों की सुध नहीं ली या जो विस्थापन की वजह से मजबूर हुए, उन्हें कभी अपने पास बिठाकर उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं किया, तो इसमें तो पूरी तरीके से प्रदेश सरकार की और पुलिस प्रशासन की नाकामी है। कोई कहता है कि ये सांप्रदायिक मामला उठाया जा रहा है, कोई कहता है कुछ, कोई चैनल खुद दिखा रहा है। हम तो शुक्रगुजार हैं जी न्यूज़ के, जो बिल्कुल ज़मीनी सच लगातार दिखा रहा है। सबसे पहले जी न्यूज़ ने ही इस सच्चाई को सामने लाया था, तभी से सभी दूसरे और चैनल भी इसमें सक्रिय हो गए हैं। 3 साल से वहाँ पर कैराना में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति शून्य हो रही है। कोई कहने सुनने वाला नहीं रहा है। व्यापारियों को प्रताड़ित किया जाता है। जो भी अमन पसंद आदमी है उसको प्रताड़ित किया जाता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। विस्थापित किए हुए परिवारों में हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी हैं, ऐसा नहीं है कि मुसलमान नहीं है। वो लोग भी विस्थापन हुए। जो भी अमन पसंद आदमी हुआ या जिसका भी अच्छा कारोबार चला, उसी से रंगदारी की मांग शुरू हो गई, उसी से उधार लेकर उसका उधार देना बंद हो गया। और वो जो है ना, एक अराजकता का माहौल ऐसा बना दिया कि लोग अपना घर परिवार छोड़कर दूसरे जगह विस्थापित होने के लिए मजबूर हो गए। और अभी तो जो कुछ संपन्न लोग थे वही विस्थापित हो पाए। अभी तो ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास किराए की दुकानें हैं, किराए के मकान हैं। अब वो सोचते हैं कि अगर यहाँ से हमने अपना चला रोज़गार छोड़ दिया और तो हम कहाँ जाएंगे। उनके पास इतनी पूंजी नहीं है कि वो दूसरी जगह जाके अपना नया व्यापार और मकान को स्थापित कर सके। वो लोग वहीं पर उनका अत्याचार सहकर वहीं रह रहे हैं। कोई आवाज़ उठाने की कोशिश करता है तो उसको दबा दी जाती है। इस बार तो आवाज़ क्षेत्रीय सांसद और जी मीडिया ने उठाई, तो ये आवाज़ एक अलख बनकर जो है पूरे देश में जल गई और सब लोग इसके समर्थन में आते चले जा रहे हैं। कैराने में बेहद
समस्या है। हम्म। सब जांच पर लीपापोती हो रही है। ठीक। जांच का विषय यह नहीं है कि कौन कौन परिवार विस्थापित हुआ। जांच का विषय यह होना चाहिए कि विस्थापित क्यों हुए, उनके कारण क्या थे, कौन कौन लोग विस्थापन के जिम्मेदार हैं। ऐसे जो लोग विस्थापन के जिम्मेदार हैं उन पर पुलिस कार्रवाई हो, प्रशासनिक कार्रवाई हो तो विस्थापन रुक जाएगा। ठीक, यही चीज़ हम भी कह रहे हैं संजीव जी, यही चीज़ हम भी कह रहे हैं। पहले दिन जब ये चीज़ सामने आई तो कहा गया कि विस्थापन हुआ ही नहीं, लोग तो नौकरी करने के लिए गए थे। उसके बाद फिर कहा गया कि इसमें धर्म का तो कोई मामला ही नहीं, चलिए कोई बात नहीं, इसको भी मान लिया जाए। फिर जब लॉ एंड ऑर्डर पर बात आई तो कहा गया नहीं जी, लॉ एंड ऑर्डर भी फेल नहीं है। और अब कह रहे हैं कि दिखाने वालों का मुंह काला हो। आप खुद सुनिए कि ये सब लोग जो लाइव बैठे हुए हैं ये अपनी अपनी तकलीफ बता रहे हैं। जिनके परिवारों की कहानियां हम दिखा रहे हैं वो खुद अपने मुंह से बता रहे हैं कि किन हालात में औरतों को मजबूरन ये तय करना पड़ा कि नहीं, यहां से पति के साथ, बच्चों के साथ, घर परिवार समेट कर चला जाए। लेकिन उसके बावजूद युवा मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि दिखाने वालों का मुंह काला हो। सुनिए आप मुख्यमंत्री जी की बात एक बार फिर से, उसके बाद आपको एक और ऐसे परिवार की कहानी दिखाते हैं। कुल चैनलों को कुछ खबरों के बाद कुछ खबर चाहिए। अरे जनता को गुमराह मत करिए। हमारी आपसे भी सलाह है, कुछ लोगों से केवल चैनल चलाने के लिए खबर चलाना चाहते हो। आप कहते हो कश्मीर बन गया, तुम्हारा मुंह काला हो अगर तुम इस तरह की बात कर रहे हो तो। हम ओम प्रकाश जैन जी के घर पर मौजूद हैं। ये पुराना मकान है लेकिन फिलहाल यहाँ पर ताला लगा हुआ है। दुमंजिला मकान है, यहाँ ताला लगा हुआ है लेकिन पहली मंजिल पर किराएदार छोड़ दिए गए हैं। किसका मकान है मैम ये फिलहाल तो उनकी मालिक को सिर्फ उनकी बेटे का नाम है संदीप। अच्छा, कहाँ रहते हैं वो? वह सिर्फ देहरादून चले गए हैं। देहरादून? हाँ। कितने दिन पहले गए थे? ये मतलब हम लोग को आने से मतलब 15 दिन पहले सामान ढो रहे थे जब हम लोग यहाँ आए। बस कितने दिन हो गए आपको आए हुए यहाँ? हमें 1 साल हो गए। मई में, पिछले मई से आए। में सुनने में क्या आता है? सुनने मतलब ये रहता सब मतलब हिंदू लोग क्यों निकलते हैं, वजह तो कुछ होगी कि काम नहीं चल रहा है। वैसे किस वजह से हिंदू लोग चले गए? मतलब आपको लग रहा है कि निशाना बनाया जा रहा है? अब ये तो नहीं मालूम कह सकते कि मतलब कुछ तो होगी इंसान की, क्यों हिंदू लोग को ही ज़्यादा सजा क्यों होते हैं। वहाँ हिंदू लोग को वहीं जाते हैं, मतलब काम नहीं है, रोजगार नहीं है, इसी कांदले में क्या चीज़ है। मतलब इतने लोग भाई सुनते कि हाँ हिंदू लोग चले गए। ये इस मोहल्ले में इकलौता मकान नहीं है, बहुत से और भी मकान हैं। आइए हम आपको वहां लेकर चलते हैं। मकान नया बना है, नई नेम प्लेट लगी है, लेकिन इसके ओरिजिनल मालिक जो हैं ये कंसल साहब थे। कितने दिन पहले चले गए? लगभग साल भर हो गया सर। साल भर हो गया? हाँ, 1 साल हो गया। और कौन थे वो? आपके भाई थे? मेरे भाई थे। किस हालात में वो गए? बस काम तो सही था उनका, लेकिन वो शामली काम करते थे, लेकिन थोड़ा डर रहता था उनको कि भाई छोटे बच्चे हैं, कुछ दिक्कत ना हो जाएगी। कंदला माहौल थोड़ा गड़बड़ चल रहा था। अच्छा, क्या माहौल में क्या गड़बड़ है? बस यहाँ पे घरों में चोर घुस जाते थे, और मतलब जब से 2 साल पहले दंगा हुआ, जब से कुछ दिक्कत बननी शुरू हो गई थी। अच्छा। कांदले कम से कम 100-150 परिवार जा चुके हैं यहाँ से। 100-150 परिवार जा चुके हैं। क्या आप कहना चाह रहे हैं, क्या दिक्कतें दंगों के बाद? खौफ है, दंगे का झगड़ा होता है पानीपत में, यहाँ पे सिर फूटते हैं लोग। यहाँ स्थिति तनावपूर्ण है, एक दबाव महसूस कर रहे हैं। कुछ चिट्ठियाँ आती हैं, कुछ फ़ोन आते हैं, और शायद यही वजह है कि ये मकान बिकाऊ है जैसे पोस्टर लगे हैं। 2 साल पहले झगड़ा हुआ। सारी दुकानें जो बाजार की है उनके सेटरों में ईंट पत्थर बजाए गए, मंदिरों में पत्थर बजाए। कोई भी नहीं पकड़ागा आज तक। कोई नहीं पकड़ा गया? कोई नहीं पकड़ागा। खुलेआम हथियार लेकर घूमे लोग। पुलिस में कोई किसी बात की शिकायत लेके जाता हो तो क्या कहते हैं? कुछ नहीं करती पुलिस, कुछ नहीं करती। कुछ नहीं करती जी। यहाँ तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये धर्म वाला एंगल नहीं है, ये वोट के लिए नेता बात करते हैं। मैं तो वोट मांगने आया नहीं, और आपके हाथ में फिलहाल वोट नहीं। मैं आपसे सच जानना चाहता हूँ, वोट वाले एंगल से नहीं, क्या इसमें सचमुच धर्म है? इसमें तो मतलब दहशत ही है जी। हाँ, दहशत है। मैं भी बेचने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा तो पैसों का जुगाड़ नहीं जो बाहर जाकर ले लूँ। मजबूरी में रह रहे। अब हम ईश्वर दयाल कंसल जी के यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ के व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, और सबसे ज़्यादा खौफ अगर कहा जाए तो यहाँ के व्यापारियों में है। आइए उनसे बात करते हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं, क्या माहौल है,
क्या वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में व्यापारी यहाँ से जा रहे हैं? अविश्वास ऐसा बन गया है यहाँ के वातावरण में कि जिस कारण यहाँ से काफ़ी लोग, निश्चित रूप से काफ़ी लोग गए हैं। लीपापोती करने से कोई फ़ायदा नहीं है। काफ़ी लोग इस बात को, सच्चाई को स्वीकार करने में हिचक समझ लीजिए या हिम्मत समझ लीजिए, नहीं कर पाते हैं। कुछ तो वजह रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। अपना घर बार, अपना परिवार, जहाँ जन्म लिया है उसको छोड़ के जाना या शिफ्ट होना ही, कुछ लोग इसको नाम देते हैं भाई शिफ्ट हो गए हैं। शिफ्ट ऐसे नहीं होता कोई अपना चलता हुआ परिवार छोड़ कर दूसरी जगह। तो बहरहाल अविश्वास का वातावरण है। क्या इसमें एक धर्म का एंगल है? क्या एक समुदाय विशेष के लोग ही गए हैं? नहीं, ये तो दोनों बातें आपने अलग अलग बात कह दी कि धर्म का एंगल होना एक अलग विषय है और एक समुदाय के लोग गए हैं ये पूछ रहे हैं, तो इसमें तो कहूँगा कि हाँ, एक समुदाय के लोग ही अधिक गए हैं। अधिक से मतलब कि नहीं समझते कि मोटे तौर से एक ही वर्ग के लोग गए हैं। क्यों? वही कारण जो बताया ना कि अविश्वास का जो वातावरण बना है। यानी खौफ जो हम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो उन चिट्ठियों और उन फोन्स के लिए है जो उघाई वसूली के लिए आता है, जिसकी वजह से व्यापारी वर्ग परेशान होता है। और लॉ एंड ऑर्डर कमज़ोर होने की सबसे बड़ी निशानी ये है कि जब आपके पास अगर कोई चिट्ठी या फ़ोन आए तो आप पुलिस के पास जाने से भी कतराएं, क्योंकि कुछ अपराधी ऐसे भी हैं जिनको यहाँ के स्थानीय प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है। तो अब आप तय कीजिए, ये सारे लोग जिनकी गवाही थी, क्या ये बिके हुए लोग हैं? क्या इनको किसी ने पैसे दिए हैं कि आप किसी राजनीतिक पार्टी के लिए प्रचार करिए और जैसे ही कोई न्यूज़ चैनल का कैमरा आपके सामने आए तो एक ही तरह का राग शुरू कर दीजिए? क्या ये सारे लोग वोट पाने के लिए ये काम कर रहे हैं? कोई तो वजह रही होगी कि ये अपने अपने घर परिवार छोड़कर देश के किसी और हिस्से में जा बसने को मजबूर हुए और आज जब हम उनके पास पहुंचे हैं तो वो अपना दुख, अपनी तकलीफ पूरे देश के सामने रख रहे हैं। लेकिन उसको सुनने के बाद मुख्यमंत्री क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री कहते हैं जो इसे दिखा रहे हैं उनका मुंह काला हो। कुल चैनलों को कुछ खबरों के बाद कुछ खबर चाहिए। अरे जनता को गुमराह मत करिए। हमारी आपसे भी सलाह है, कुछ लोगों से केवल चैनल चलाने के लिए खबर चलाना चाहते हो आप कहते हो कश्मीर बन गया, तुम्हारा मुंह काला हो अगर तुम इस तरह की बात कर रहे हो तो।